दोस्तों नमस्कार। ट्रेड, ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर या फिर मोटर व्हीकल, इन सभी ट्रेड से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जामों में पूछे आते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज से हम लोग डीजल इंजन और उसके जो पार्ट्स होते हैं उन पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको समझने के लिए सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, तो ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं जो भी क्वेश्चन समझाऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा, आपको यहां पर पढ़ना कम है और सुनना ज्यादा है। सुनने से आपको याद ज्यादा रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। जब भी आप एग्जाम देंगे तो वहां पर भी याद आने के चांस बढ़ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है एक डीजल इंजन। क्वेश्चन पूछ रहा है एक डीजल इंजन होता है। अब यहां पर हमें कुछ पता नहीं है किस तरह पूछा गया, तो उसके लिए ऑप्शन जरूर पढ़ें। तो ऑप्शन में लिखा है स्पार्क इग्निशन इंजन, या फिर आप कंप्रेशन इग्निशन इंजन, एन एक्सटर्नल कंबशन इंजन, या फिर यूज गैसोलाइन। इस तरह इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ना पड़ेंगे, जिसमें हम लोग जानते हैं जो स्पार्क इग्निशन इंजन है वह पेट्रोल इंजन होता है, और जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है यह क्या होता है, डीजल इंजन होता है। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वह बिल्कुल मैच करा रहा है, तो हमने उस पर क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह हाईलाइट करूंगा मैं, जो भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंबशन। एक्सटर्नल कंबशन का मतलब होता है ऐसा इंजन जिसमें जो फ्यूल बर्न होता है वह इंजन के बाहर होता हो। जबकि हम लोग जानते हैं जो जो गाड़ियां हम लोग यूज करते हैं वह इंटरनल कंबशन होती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल है, जो डीजल पेट्रोल है, वह उसके अंदर जलता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। हमें एग्जांपल किसका देना है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो पेट्रोल और डीजल और एलपीजी गैस से चलने वाली जो गाड़ियां वह सब क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन। जबकि स्टीम लोकोमोटिव इंजन एक किया है क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है डीजल इंजनों की मुख्य जो विशेषता विशिष्ट जिसके कारण इसकी अन्य इंजनों से अलग पहचान है, वह है ईंधन को जलाने की विधि। ईंधन को जलाने की विधि यह एक अन्य पहचान है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग करते हैं। एक डीजल इंजन के इंजन सिलेंडर ईंधन को क्या जलाता है, तो इसके अंदर हम क्या जलाते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो कंप्रेस्ड एयर, क्योंकि इसके अंदर सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें सिर्फ एयर जाती है अंदर और वह कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने के बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसमें फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, वह कौन सी होती है, कंप्रेस्ड एयर, मतलब ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कंपेयर टू अ पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में यहाँ पर हम देखेंगे तो यूज्ड चीपर फ्यूल। तो हम जानते हैं जो डीजल होता है पेट्रोल की तुलना में वह थोड़ा सा सस्ता होता है, कितना भी हो लेकिन थोड़ा सा सस्ता होता है। तो ये पहला सही है। हैज हायर थर्मल इफिशिएंसी, तो हम लोग जानते हैं जो डीजल इंजन है उसकी थर्मल इफिशिएंसी कैसी होती है, हायर होती है। इज हैवियर, मतलब वजन में भी हैवियर होता है। तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब तीनों ही डीजल की तुलना में हमारे बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है जब एक इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल को जलाया जाता है, जब एक इंटरनल कंबशन इंजन में किसी फ्यूल को जलाया जाता है तो उसमें स्टोर की हुई केमिकल ऊर्जा को बदला जाता है। केमिकल ऊर्जा बोले तो जो डीजल है उसके अंदर कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। फिर क्या होता है, उसको जलाया जाता है, मतलब क्या होता है, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर फ्यूल के साथ वह बर्न होता है। जब बर्न होता है तो उससे क्या रिलीज होती है, हीट एनर्जी। क्या होती है, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हीट इंजन बदलता है। हीट इंजन किसको बदलता है, हीट इंजन बदलता है हमारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। किसको, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो ये आपने वैसे ऑलरेडी हमारा वीडियो देखा होगा, इसमें थ्योरी समझाई हुई है मैंने डीजल इंजन की या पेट्रोल इंजन की, तो उसमें सब कुछ आपको लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, याद रखें। इसमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, उसको हमें पहचानना है। पहले में लिखा है
तुरंत स्टार्ट करना और रोकना संभव है, तो हाँ ये सही है, स्टार्ट हो जाता है तुरंत और रोकना भी संभव है। हाई स्पीड इंजन, तो इसमें स्पीड भी हम दे सकते हैं, हाई स्पीड गाड़ियां होती हैं डीजल वाली। अब यहाँ देखो मोस्टली डबल एक्टिंग, तो ये डबल एक्टिंग नहीं होता है, तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन वैसे राइट हो जाएगा, क्योंकि डी वाले ऑप्शन में लिखा सिलेंडर के अंदर कंबस्शन होता है, ये सही है, इंटरनल कंबस्शन इंजन है, सिलेंडर के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा प्रयोग की जाने वाली इग्निशन सिस्टम के आधार पर, प्रयोग की जाने वाली इग्निशन सिस्टम के आधार पर डीजल इंजन को भी कहा जाता है, तो इसको कंबस्शन इग्निशन इंजन कहा जाता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन, क्योंकि यही वो सिस्टम है जो इग्निशन का सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक 4 स्ट्रोक इंजन उत्पन्न करता मैसिव पावर स्ट्रोक। तो ये जो पावर एक स्ट्रोक होती है उसके अंदर हम देखते हैं 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर पूर्ण होते हैं। कितने? क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर पूर्ण होते हैं एक पावर स्ट्रोक पर। नेक्स्ट में लिखा 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की बात करें तो इसमें एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करने में ये क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में होती है, एक चक्कर में ही पूरी इसकी साइकिल हो जाती है। तो हमारा इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पावर स्ट्रोक के दौरान निम्नलिखित में से कौन इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को सही पोजीशन देता? क्वेश्चन पूछा जो पावर स्ट्रोक है उसमें, जो पावर स्ट्रोक याद रखें, उसमें जो एग्जॉस्ट इनलेट वाल्व है उसकी क्या पोजीशन होती है ये भी हम बोल सकते हैं। तो इसकी जो पोजीशन होती है, जो हमारा एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व है उसमें दोनों ही वाल्व बंद होते हैं। तो यहाँ पर देख सी वाले ऑप्शन में देखेंगे दोनों ही वाल्व बंद होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक इंजन में स्ट्रोक की लंबाई होती है, इंजन होता है उसमें जो स्ट्रोक होता है, पिस्टन जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उतनी दूरी जितनी दूरी तय करती है उसे हम स्ट्रोक बोलते हैं। या फिर ऊपर से नीचे आती है तो जो भी दूरी रहती है जो ट्रेवल करती है पिस्टन हमारी, या नीचे से ऊपर हो सकता है ऊपर से नीचे, वही जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। तो ये होती है इक्वल टू ट्वाइस द थ्रो ऑफ द क्रैंक, क्रैंक की थ्रो का दुगना। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक इंजन का स्ट्रोक होता है, एक इंजन का जो स्ट्रोक होता है हमेशा, जैसे मैंने बताया था, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक 4 सिलेंडर इंजन की स्वेप्ट वॉल्यूम इतनी दी गई लीटर, एक सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, मतलब ये लीटर में दिया गया। तो यहाँ पर 4 सिलेंडर का दिया गया, हमें एक सिलेंडर का निकालना, तो इसकी कैलकुलेशन होती है, मैं थोड़ी सी बता देता हूं आपको कि अगर आप इसको कर पाए तो ये क्या 4 सिलेंडर के लिए दिया गया, कितने के लिए? 4 सिलेंडर के लिए दिया, कितना दिया? 2.4 लीटर दिया है। तो हम एक सिलेंडर के लिए निकालना तो 4 का डिवाइड कर देंगे, तो इस हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 0.6 लीटर आ जाएगा। अब ये लीटर में यहाँ पर ऑप्शन किस में दिए? सेंटीमीटर में दिए, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आ जाएगा हमारा 600 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा दिया था क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ एन इंजन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड स्वेप्ट वॉल्यूम दिया है 800 सेंटीमीटर क्यूब। कंप्रेशन रेशियो निकालना, तो कंप्रेशन रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूं। कंप्रेशन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वह होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये होता है स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम, सबकी वैल्यू दी गई है, वह आप इसमें रखकर ये रेशो के रूप में निकाल सकते हैं। VS प्लस VC अपॉन VC, स्वेप्ट वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, इसका आ रहा है 9:1। तो ये वाला इसका ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन दोनों के राइट है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक सिंगल सिलेंडर इंजन जिसकी क्रैंक के प्रत्येक 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है, तो कहा जाता है उसको 4 स्ट्रोक साइकिल। 4 स्ट्रोक साइकिल में क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट क्या बोल रहा है, 2 चक्रों में एक पावर स्ट्रोक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है 4 स्ट्रोक होते हैं, इसलिए 2 चक्कर उसको लगाना पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा 4 स्ट्रोक साइकिल का निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? सही क्रम बोले
तो जो हमारा सक्शन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है और एग्जॉस्ट है। यहाँ पर सी वाले में देखेंगे लिखा हुआ सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एक्सपेंशन। पावर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, और लास्ट का क्या होता है, एग्जॉस्ट। सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्प्रिंग का आकार सिलेंडर की लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन जो स्प्रिंग का आकार है, द साइज ऑफ द स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेकिन बीच में किसकी लेंथ, तो ये होता है डायमीटर, व्यास। जो ड्रम लगाया था उसकी डायमीटर और व्यास पर डिपेंड करता है। तो जो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किसके कारण स्ट्रोक की लंबाई बढ़ जाती है, स्ट्रोक उसकी लंबाई बढ़ जाती है किसके कारण, ये बढ़ती है इंक्रीज द थ्रो ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट की थ्रो बढ़ा देने से। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा इंजन कंपोनेंट, इंजन का कंपोनेंट इंजन को उसकी नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान कैरी करता है, तो ये करता है हमारा फ्लाई व्हील। कौन करता है, फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि एक सिंगल स्ट्रोक, दो स्ट्रोक इंजन 2000 चक्कर प्रति मिनट पर घूमता है तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या होगी, तो जितनी पावर स्ट्रोक की संख्या होगी उतना ही क्या होता है, इंजन के जो प्रति मिनट चक्कर जो रिवॉल्यूशन है उनकी संख्या होती है। तो इस हिसाब से जो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितनी यहाँ पर जो पर मिनट रिवॉल्यूशन है उतने ही हमारे क्या होंगे, जो पावर स्ट्रोक की संख्या उतनी होगी। अब यहाँ पर लिखा सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में खींचा जाने वाला चार्ज, जो डीजल इंजन होता है उसमें सिर्फ एयर खींची जाती है, पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल दोनों खींचे जाते हैं, इसमें सिर्फ एयर खींची जाती है, मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के इंटैक्ट स्ट्रोक के बारे में सही नहीं, तो हम जानते हैं सिलेंडर में एक आंशिक वैक्यूम उत्पन्न होता है, सही है, ये जो हमारा पार्शियली वैक्यूम उत्पन्न होता है। पिस्टन बीडीसी से स्टार्ट होती है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है, हवा को सिलेंडर में धकेला जाता है। तो यहाँ पर देखा पिस्टन स्टार्ट फ्रॉम बीडीसी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, मतलब रिलेटेड, मतलब जो भी इंजन के बारे में हम सुनते रहते हैं डीजल इंजन के बारे में, उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एक इंजन को बंद गैरेज में ऑपरेट नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसमें लिखा एग्जॉस्ट गैस जहरीली होती है, विस्फोट होने का जोखिम होता है, इंजन को सही मिश्रण नहीं मिलता है, यदि गैस नहीं निकल पाती तो इंजन खराब हो जाएगा। तो जो 24 क्वेश्चन नंबर है इसका होगा ए वाला ऑप्शन, क्योंकि द एग्जॉस्ट गैसेस आज क्या होती हैं, पॉइजन, मतलब जहरीली होती है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी देख लें आप। अगर इस तरह की हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें, और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक इंजन पर ऑयल सम्प कहाँ फिट रहता है, एक इंजन पर जो ऑयल सम्प है वह कहाँ फिट रहता है, तो अंडर द क्रैंक केस के नीचे रहता है, और क्योंकि उसमें से जो ऑयल टपकता है वो उसी में टपकता रहता है, तो उसी का कंटिन्यू उसकी साइकिल यूज करने के लिए चलती रहती है। तो अंडर द क्रैंक केस, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।